नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो डायरेक्टली एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड है, ये आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे कानून में कौन से माध्यम आप लोगों के पास उपलब्ध है जहां पर आप मात्र एक दिन के भीतर, जी हां, मात्र 24 घंटे के भीतर अपनी संपत्ति के अंदर से कब्जाधारी को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। और यह चीज जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं विद प्रोविजन एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, आज की जो वीडियो में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो प्रॉपर फैक्चुअल होगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी और डायरेक्टली आपको ऐसा माध्यम बताया जाएगा जहां पर कब्जाधारी को आप मात्र एक दिन के भीतर बाहर निकाल सकते हैं। आपको सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, अब अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे मैं रोजाना आप लोगों के लिए इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहां पर लाता रहता हूं। तो अगर आपको मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरी तरफ से अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को तुरंत लाइक करते हुए अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ सेक्शंस क्लियर होने जरूरी है, जैसे कि आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्योंकि ये चीजें यहां पर डायरेक्टली आपको रिलेट करके बताई जाएंगी। नहीं तो अगर आप किसी को कब्जा खाली कराने जाएंगे तो उल्टा अपने ऊपर ही केस लगवा बैठेंगे। तो आज मैं आपको कानून को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना बताऊंगा, जिसकी उससे आप मात्र एक दिन के भीतर अपना कब्जा खाली करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दो जजमेंट्स पर ध्यान देना होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको जजमेंट इसलिए बता रहा हूं ताकि वीडियो के बाद में जब आपको कंसेप्ट समझाया जाए आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली जजमेंट जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की है और इसके अलावा बहुत से तमाम हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि साल 2012 में भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास की थी। इसके अलावा बहुत से हाई कोर्ट है जो यहां पर ये पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, क्या कि अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर रखा है तो आप उसे विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते ही खाली करवा सकते हैं। यानी कि उस कब्जाधारी को आप कानून का पालन करते हुए ही बाहर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जजमेंट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को जजमेंट का नाम दिखाई दे रहा होगा, डीडीए वर्सेस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, आरएसए नंबर 53 ऑफ 2015। और ये जो जजमेंट पास की गई है 30 नवंबर साल 2018 को पास की गई है। इसमें देखिएगा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही थी। देखिएगा दोस्तों, लास्ट लाइन इसकी देखिएगा, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इट वाज रिट्रीटेड दैट, यानी कि यह बात दोबारा से दोहराई गई, दैट अ पर्सन, कि अगर कोई व्यक्ति है इन सेटल्ड पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो कि किसी प्रॉपर्टी के सेटल्ड पोजेशन के अंदर है, कैन नॉट बी डिस्पोज, उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, ऑफ द सेम इवन बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता, से बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करते हुए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर है, चाहे कोई भी तीसरा पर्सन है, उस पोजेशन होल्डर को, उस कब्जाधारी को बाहर नहीं निकाल सकते। ये जजमेंट यहां पर ये पॉइंट क्लियर कर देती है। इसके अलावा अनेकों ऐसी जजमेंट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी जजमेंट है जहां पर यह चीज कही गई है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप किसी कब्जाधारी को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरी जजमेंट आती है साल 2019 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, पूनाराम वर्सेस मोतीराम। एक बार आप डिस्प्ले पर इसका 13 क्लोज देखिएगा, यह पॉइंट भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको 13th क्लोज दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन देखिए, अ कैजुअल एक्ट ऑफ पोजेशन, यानी कि पोजेशन करना, डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ इंटरप्टिंग द पोजेशन ऑफ राइटफुल ओनर। ऐसी कंडीशन में वो जो कब्जाधारी है, वो राइटफुल ओनर, जो प्रॉपर्टी का असल मालिक है, उसके कब्जे पर फर्क नहीं गिर सकता। A stray act of trespass or a possession which has not turned into matured settled possession can be obstructed or removed by true owner even by using necessary force। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने प्रॉपर्टी पर यहां पर पोजेशन कर रखा है या कोई ट्रेसपासर है, उसको बल का प्रयोग करते हुए भी संपत्ति से बाहर निकाला जा सकता है। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
पूनाराम वर्सेस मोतीराम जजमेंट में साल 2019 में क्लियर कर दिया कि बल का प्रयोग करते हुए भी संपत्ति से बाहर निकाला जा सकता है। अब यह बात आ जाएगी, तो बल का प्रयोग करते हुए आप मात्र 1 दिन के भीतर किसी को भी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है। और यह चीज आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में भी देखी होंगी, जहां पर इस जजमेंट का हवाला देते हुए आपको कहा जाता है कि आप कब्जाधारी को बल का प्रयोग करके बाहर निकालकर फेंक सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस जजमेंट को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, अगर आप किसी जजमेंट को सही तरीके से नहीं समझ सकते, तो कभी भी उसका यूज मत कीजिएगा, वरना मैं लिखकर देने को तैयार हूं, आप अपने ऊपर अनेकों झूठे मुकदमे लगा बैठेंगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सटीक माध्यम से एक जजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कब्जे अनेकों प्रकार के होते हैं। देखिए, एक कब्जा वो होता है जिसे करते हुए 12 साल से ज्यादा समय हो गया है। दूसरा कब्जा वो होता है जिसे एक लंबे समय तक किया गया है पर 12 साल नहीं हुए, जैसे कि 2 साल, 1 साल, 5 साल, 6 साल, 11 साल, 10 साल, पर यहां पर 12 सालों का समय नहीं होना चाहिए। और तीसरा वो आता है जब रिसेंट में ही आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया है, या फिर कोई रिसेंट में आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये 3 अलग अलग सिचुएशन बनती है कब्जे को समझने के लिए, और तीनों सिचुएशन में आपको अलग अलग तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। यहां से वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, अगर गलत तरीके से आपने कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी, सालों साल कोर्ट में खराब हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप किसी पर बल का प्रयोग करेंगे कब्जा खाली कराने के लिए, उल्टा अपने ऊपर मुकदमा लगवा बैठेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं उस सिचुएशन में जब आपने 12 सालों से ज्यादा कब्जा किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कर लिया। देखिए, आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का आपकी प्रॉपर्टी पर निरंतर 12 सालों तक कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने का हक वहां पर खो बैठता है। यानी कि इनडायरेक्टली समझे तो उसका उस प्रॉपर्टी पर से मालिकाना हक खत्म हो जाता है। आर्टिकल 65 लिमिटेशन है। नाउ, अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ बन रही है और आप अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एक सूट फॉर पोजेशन डालना पड़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है एक सिचुएशन को देखते हुए आपको डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट भी डालना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि 12 साल से ज्यादा उसको आपकी संपत्ति पर हो गया है और आप वहां पर अपना मालिकाना खो बैठे हैं। नाउ, अब कुछ लोग यहां पर सोचते हैं कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम जजमेंट पास कर दी गई है, हम उसको बल का प्रयोग करके बाहर निकाल सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, मान लेते हैं आप लोगों ने 1% उसको बल का प्रयोग करके बाहर निकाल दिया, फिर जिसको बल का प्रयोग करके बाहर निकाला गया है वो आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट यानी कि पोजेसरी टाइटल का इस्तेमाल करके दोबारा कब्जे में आ सकता है। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कब्जे से बाहर किया गया है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून को फॉलो ना करते हुए उसे कब्जे से बाहर किया गया है और वो व्यक्ति मैच्योर्ड सेटल्ड पोजेशन के अंदर था, तो ऐसी कंडीशन में वो पोजेसरी टाइटल यानी कि आर्टिकल 64 का यूज कर सकता है और जिस दिन से उसको कब्जे से बाहर किया गया है उस दिन से लेकर 12 सालों के भीतर वो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस पाने के लिए कोर्ट में केस डाल सकता है। यानी कि अगर आप 12 साल से ज्यादा किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर भी लिया है और आप उसको बल का प्रयोग करके बाहर कर भी देते हैं, तो वो आर्टिकल 64 का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से संपत्ति के अंदर वापस आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, तभी आपको प्रॉपर्टी पर फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन, मान लेते हैं किसी का आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा है, कब्जा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 11 साल, पर उसे 12 साल नहीं हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकता। वो आर्टिकल 65 के तहत अपने आप को ये नहीं कह पाएगा कि मैं यहां पर ओनरशिप के तहत मालिक बन चुका हूं। क्यों? क्योंकि मेरे साल 12 साल हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप एक सूट फॉर पोजेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत डालते हुए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और जो 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं एडवर्स पोजेशन के, कोई भी इंग्रेडिएंट्स अपने फेवर में लेते हुए उसको प्रॉपर्टी से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। हां, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, पर 12 साल अगर उसको नहीं हुए तो इन द एंड आपके हित में ही फैसला आएगा, आपको घबराने की वहां पर जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों, तीसरी सिचुएशन आती है जब किसी ने रिसेंट में ही आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, किसी ने हाल फिलहाल में ही आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, या फिर हो सकता है कोई हाल फिलहाल में आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, उसको वहां पर 6 महीने नहीं हुए। ध्यान रखिएगा ये चीज, उसको 6 महीने नहीं हुए हैं, इससे कम समय हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? पहला मैं आपको बताता हूं कानूनी माध्यम। आप
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, कब्जे से बाहर कर दिया गया है, तो विद इन 6 मंथ यानी कि 6 महीने के भीतर वो प्रॉपर्टी पर केस करते हुए अपना कब्जा वापस ले सकता है। अब आपको क्या बेनिफिट होगा दोस्तों इस सेक्शन का? अब देखिए, उसको 6 महीने से कम समय हुआ है, आप कानूनी प्रावधान अपना रहे हैं, तो ये बात आप भी जानते हैं कि इन द एंड फैसला आपके हित में आएगा, चाहे 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, चाहे 4 साल में आए, चाहे 6 साल में आए। पर अगर आप सेक्शन 6 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी अपील में नहीं जा सकती, यानी कि उसके बाद वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं कटवा सकती। क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 यही कहता है कि जो इस सेक्शन से सूट फॉर पोजेशन डालेगा विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर, जो भी उसके बाद कोर्ट फैसला देगा उसके अगेंस्ट में अपील दर्ज नहीं की जा सकती। तो यह कानूनी प्रावधान आप वहां पर अपना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका आता है जो मैं वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि मात्र 1 दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर आप अपनी संपत्ति को खाली करा सकते हैं। अब दोस्तों, इस मेथड को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से कोई भी स्टेप लिया बिना किसी सुपरविजन के अंदर, बिना किसी की निगरानी के अंदर, इतने झूठे केस लगवा बैठेंगे, जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या तरीका अपनाना है वो मैं वीडियो में बताता हूं। उस चीज को जानने के लिए हमें दोबारा से उसी जजमेंट पर जाना होगा जहां पर बल का प्रयोग करने की बात की गई है, यानी कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम, सब क्लोज 13 की मैं बात कर रहा हूं। प्लीज डिस्प्ले पर देखिएगा, यह क्लोज आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, क्या कहता है 13 क्लोज? क्रक्स मैटर ऑफ इज दैट अ पर्सन हु एजेट पोजेसरी टाइटल ओवर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल हैव टू शो दैट ही इज अंडर सेटल और एस्टेब्लिश पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे बल का प्रयोग करके बाहर निकाला गया, मुझे बाहर निकाला जा रहा है, तो उसको यह दिखाना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी पर सेटल्ड पोजेशन पर हूं। सेटल्ड पोजेशन मतलब लंबे समय से हूं, अनडिस्टर्ब्ड हूं, और प्रॉपर्टी के रियल ओनर को भी यह समझती कि मेरा कब्जा है, इसके बावजूद उसने वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। आगे पॉइंट देखिएगा, बट मेयरली स्ट्रे और इंटीमेट एक्ट ऑफ ट्रेसपास डू नॉट गिव सच राइट अगेंस्ट द ट्रू ओनर। यानी कि अगर कोई केवल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ समय से ही उसका कब्जा हुआ है, प्रॉपर पोजेशन उसका नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राइटफुल ओनर यानी कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसके अगेंस्ट में कब्जाधारी को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। सेटल्ड पोजेशन का क्या मतलब होता है वो देखें। सेटल्ड पोजेशन मींस सच पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी व्हिच हैज एग्जिस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी कि वो कब्जा जो प्रॉपर्टी पर काफी ज्यादा लंबे समय से है, ये नहीं अभी किया है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, वो सिचुएशन वहां पर नहीं होगी, उसको सेटल्ड पोजेशन नहीं कहा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये पूरी जजमेंट को यहां से क्लियर कर देती है। आ कैजुअल एक्ट ऑफ पोजेशन, यानी कि कोई केवल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द पोजेशन ऑफ राइटफुल ओनर। ऐसी कंडीशन में वो असल मालिक के कब्जे के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अ स्ट्रे एक्ट ऑफ ट्रेसपास, की अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और अ पोजेशन, या फिर किसी ने रिसेंट में कब्जा किया है, विच हैज नॉट मैच्योर्ड इनटू सेटल पोजेशन, जो अभी सेटल पोजेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है, कैन बी ऑब्स्ट्रक्ट, उसको रोका जा सकता है। कैसे? रिमूव्ड बाय ट्रू ओनर, संपत्ति के असल मालिक की तरफ से उसको हटाया जा सकता है, इवन बाय यूजिंग नेसेसरी फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग करते हुए भी संपत्ति के असल मालिक की तरफ से उसको रोका जा सकता है। अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि अगर किसी ने रिसेंट में कब्जा किया है जो मैच्योर्ड नहीं हुआ, या फिर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप केवल उसी पर बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई वीडियो में कह रहा है कितना भी पुराना कब्जा है, बल का प्रयोग करके बाहर निकाले, ना ये जजमेंट आपकी मदद करेगी, ना वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा, ना ही कानून आपकी मदद करेगा। सही तरीके से जजमेंट को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, जजमेंट में कहा गया है कि अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मान लेते हैं आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर रिसेंट में कोई कब्जा कर चुका है और आपको अभी पता लगा है कि भाई 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से इसका कब्जा है। कोशिश ये करें कि वहां पर उसको कब्जा करते हुए 6 महीने से कम ही समय हुआ हो, और आपकी नॉलेज में ना हो और अड़ोसी पड़ोसों की भी नॉलेज में ना हो, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट करेगा। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के एसएचओ यानी कि स्टेशन हेड ऑफिसर, और अपने क्षेत्र के एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन दोनों के पास एक लिखित में शिकायत देकर आए। शिकायत में क्या लिखना है कि यह प्रॉपर्टी आपकी है और आपकी प्रॉपर्टी पर एक फलाना व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से सुने, आपको यह नहीं कहना कि उसको 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन कब्जा करते हो गए हैं। क्या लिखना है? वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।
तो आप कंप्लेंट में क्या दिखा रहे हैं कि वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ना कि उसने कब्जा किया है। अब आप क्या करें, जैसे ही आप कंप्लेंट देकर आए हैं तुरंत उसके बाद उस कब्जाधारी के ऊपर बल का प्रयोग करें, उसका सारा सामान सब कुछ बाहर निकाल कर फेंक दें। ध्यान रखें कोई भी उसकी चीज उस क्षेत्र के अंदर ना हो, उस जगह पर ना हो जहां पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ना हो। अब वो भी बदले में बल का प्रयोग करेगा, ये तो है नहीं आप बल का प्रयोग कर रहे हैं और वो कुछ ना करें। हो सकता है वो आपके ऊपर बल का प्रयोग करे, हो सकता है वो 100 नंबर पर या किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाए ना। अब आपको क्या करना है, अगर वो बल का प्रयोग कर रहा है या फिर पुलिस फोर्स बुलाता है तो आपको भी अपनी तरफ से 100 नंबर पर जरूर कॉल करना है। क्यों? आपको रिकॉर्ड में यह दिखाना है कि आपने अपनी तरफ से कॉल करके पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया था। नाउ वहां पर उनको बुलाने के बाद यह चीज कहनी है कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और इस चीज से संबंधित आपने पहले भी शिकायत दर्ज कराई है। और जो मैंने आपको कहा था एसपी और एसएचओ की लिखित जो शिकायत देनी है वो रिसीविंग यहां पर उन पुलिस ऑफिसर को दिखा दीजिएगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति के अगेंस्ट में क्रिमिनल ट्रेसपास और रिलेटेड 323 324 जो आपकी सिचुएशन में लग रही है वो उसके ऊपर एफआईआर करा दीजिएगा। नाउ दो सिचुएशन यहां पर बनेगी कि हो सकते हैं पुलिस ऑफिसर यहां पर उसको फटकार लगाएं और आपके एफआईआर दर्ज कर उसको प्रॉपर्टी से दूर जाने के आदेश दे दे, या फिर हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति काफी बलशाली है, बहुत पावर है उसके पास, वो पुलिस ऑफिसर को अपने फेवर में सेटल कर ले। तो क्या होगा, यहां पर पुलिस ऑफिसर जो भी जांच की रिपोर्ट लगाएंगे वो आगे कोर्ट में जाएगी। सीधी सी बात है, अगर एफआईआर वगैरह बनती है तो कोर्ट में ही आगे केस जाता है। नाउ आपके फेवर में क्या क्या चीज आएगी, देखिए आपके पास रिसीविंग है एसएचओ की, एसपी ऑफिस में कंप्लेंट देने की, 100 नंबर का भी आपने अपनी तरफ से ही कॉल किया है। तो ये तीनों रेलिवेंट एविडेंस आप वहां पर दिखा पाएंगे। सर प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास है, मैंने कंप्लेंट भी दी थी, पहले पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके बाद मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दी, वहां से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर जब ये एकदम मेरी प्रॉपर्टी पर घुसने लगा, बल का प्रयोग करने लगा, तो मैंने 100 नंबर पर भी कॉल लगाया, इवन 2 पुलिस ऑफिसर ने भी आकर वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब पूनाराम वर्सेस मोतीराम यहां पर जजमेंट हमें अलाउड करती है कि हम बल का प्रयोग करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने भी यही करा, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को यूज करते हुए उसके ऊपर बल का प्रयोग करा और उसे बाहर निकाल दिया। हमने आगे से जाकर कुछ भी नहीं किया और रेलिवेंट एविडेंस अभी आपके पास होंगे जिस सिचुएशन में आपके फेवर में ही कोर्ट फैसला देगा। अब वो कितना भी पावरफुल हो, वो यहां पर आकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कानून तो सबको पता है, पर उसे सटीक माध्यम से इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों अब आप बहुत सी वीडियोस देखते होंगे, एक दिन में कब्जा खाली कराए, 10 दिन में कराए, ये कानून है वो कानून है। आपको पता लग गया होगा कि कौन सी जजमेंट किस तरीके से कहां पर इंप्लीमेंट हो रही है जब आप एक दिन के भीतर अपनी संपत्ति से कब्जा खाली करवा पा रहे हैं। और यही माध्यम आपको अपनाना है ताकि जजमेंट भी आपके फेवर में आए, जो एविडेंस मैंने आपको क्रिएट कराए वो भी आपके फेवर में आए और फैसला भी आपके फेवर में आए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।